एक दिन अचानक तुमने तृष्णा से शादी करने का फैसला सुनाया था, जिसकी वजह से पापा ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। Then get out from here. और उसके बाद मैं गायत्री बुआ के वहाँ गई। भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बार बार अपने अहंकार की वजह से वही गलती दोहराते रहते हैं। जमाना बदल गया है, लेकिन वो वही के वही है। उन्हें इस तरह से वरुण को घर से नहीं निकालना चाहिए था। बुआ जी, मैं हूँ ना, मैं उन्हें बदलने की कोशिश करूंगी। और फिर इंसान की जिंदगी होती कितने दिनों की है। फिलहाल मैं यहाँ किसी और काम से आई थी। बोलो, क्या बात है? बुआ जी, आप लोग और हमारे बीच में प्लॉट को लेकर जो केस चल रहा है, उसका फैसला बहुत जल्दी होगा और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि उसका वर्डिक्ट आपके फेवर में ही होगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि केस जीत जाने के बाद आप वो प्लॉट मेरे नाम कर दीजिएगा। मैं उसकी अच्छी कीमत दूंगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस प्लॉट के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और आप अभी कह रही हैं कि ये प्लॉट हमें दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकाश, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं वो जमीन अपने लिए नहीं मांग रही। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। प्रकाश, अंजलि की पूरी बात तो सुन लो। प्रकाश, मैं वो जमीन अपने लिए नहीं चाहती। मैं वो जमीन वरुण के लिए चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वहाँ उसके लिए उसका अपना घर बने। आखिर वरुण भी तो घर का वारिस ही है ना। जब डैड का गुस्सा खत्म हो जाएगा, तब मैं वरुण को बुलाकर वो घर उसे गिफ्ट दूंगी। मैं चाहती हूँ कि दोनों भाई साथ साथ रहें। मैं तो वहां गई थी तुम्हारी खुशहाल जिंदगी का सपना संजोने, मगर यहाँ मेरी जिंदगी बिखर रही थी। विक्रम। अंजलि, इधर आओ। डार्लिंग, मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। डोंट एवर कम क्लोज टू मी, ओके? लेकिन क्यों? अंजलि, सवाल मत करो। मैं जो कहूं ना, तुम वही करो। विक्रम, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं और पति होने के नाते तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। अंजलि अंजलि अंजलि, तुम एक बात बिल्कुल समझ लो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। और मैंने तुमसे शादी भी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि डैड ने कहा था। तो फिर तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? इसमें मेरा क्या कसूर था? केवल अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो, तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। अपने घर से मेरे लिए 25 लाख रुपए लेकर आओ। हाँ? 25 लाख? ओनली। अगर तुम ये काम कर सकी ना, तो मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये ना कर सकी ना, तो मैं तुम्हें, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें कि मैं क्या करूं। मुझे 25 लाख का अरेंजमेंट करना था। मैंने कुछ अपनी माँ से, कुछ अपने दोस्तों से और कुछ सुदीप से मदद ली। ये कितनी अजीब बात थी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ब्लैकमेल कर रहा था। आपके 25 लाख। वेरी गुड। अब तो आप खुश हैं ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग, ऑफ कोर्स। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए मेरा खोया प्यार मुझे वापस मिल गया। मेरी खुशियाँ वापस लौट आई और उसी के साथ आया उसका जन्मदिन। मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार मेरा ख़त्म हुआ
उसकी गाड़ी की आवाज सुनकर मेरा रोम रोम जाग उठा। उसे देख मैं दौड़ी उसके गिफ्ट की ओर, जिसे देखकर मैं उसे सरप्राइज करना चाहती थी। लेकिन उसने मुझे ऐसा झटका दिया। तुम्हारे होंठ लवली। हाय अंजू। ये कौन है? ये नीलिमा, सोनिया, रूबी, दक्षा darling. दक्षा। ये दक्षा है। And who is she? अंजू Bloody bitch! शट अप। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अंजू मैं तुझे मार डालूंगी। I'll kill you! Shut up! I'll kill you! उस हादसे के बाद उनके दोस्तों से मुझे मालूम हुआ कि वो कितने अय्याश किस्म के आदमी हैं। लड़कियां उनकी कमजोरी है। बिगड़ते ही जा रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया
आपने मुझे बुलाया? आइए अंजू जी, आइए। अंजलि, देखो मैं पहले से जानता था तुम्हारे और सुदीप के बीच कोई चक्कर है, लेकिन मैं चुप था। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई। तुम्हारे इन कागजातों पर दस्तखत चाहिए। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। What? तुमने मुझे धोखा दिया है, हर जाना तो देना ही होगा। यू हैव टू पे। When I haven't done anything, then for what I have to pay? न मेरा कोई अफेयर था और ना कोई मेरा अफेयर है। सुदीप मेरे बचपन का सिर्फ एक दोस्त है, एक भाई की जैसा। हाँ, तुम्हारे भाई जैसा। भाई तो नहीं है ना? विक्रम, कौन से पाप की सजा दे रहे हो मुझे? मुझसे शादी करने का। साइन इट। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर अब जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। मैंने तय कर लिया कि अब मैं सारी बात डैड को बता दूंगी। मैडम, ये लेटर में लेके गया है आपके लिए। मेरी प्यारी अंजलि, तुम मेरे प्यार का और कितना इम्तिहान लोगी? कितना और तड़पाओगी मुझको? अंजलि, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। अब और दूरी सही नहीं जाती, बस आ जाओ मेरी जान। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्द ही अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओगे। कौन है ये? सुदीप। सुदीप? फिर हम अपने सपनों की दुनिया दूर कहीं बस आएंगे, जहां हमारे सिवा और कोई न होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो, लव लेटर। गुड। भाई देखिए तो क्या लिखा है इस लेटर में। मेरी प्यारी अंजलि, तुम मेरे पति को छोड़ के। नहीं। वेरी गुड। तुमने सच कहा था अंजलि कि डैड को इंसान की परख नहीं है। नहीं। वरना इतनी खूबसूरत और अच्छी बहू कहाँ मिलती उन्हें, हाँ? जो अपनी शादीशुदा जिंदगी के साथ साथ अपनी लव लाइफ को भी बखूबी निभा रही है, हाँ? नहीं रे, नहीं, ये सब झूठ है, साजिश है मेरे खिलाफ। और मैं जानती हूँ कि ये सब तुमने किया है। मैं डैड को सारी सच्चाई बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि ये सब तुमने मुझे बदनाम करने के लिए किया है। कोई फायदा नहीं। तुम जानती हो कि डैड मेरे ऊपर कितना भरोसा करते हैं। उनके सामने तुम मुझे झुठला नहीं सकती। बुढ़ा तुम्हारी बात मानेगा ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना विक्रम। विक्रम, विक्रम प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उनके सामने मेरी इमेज खराब मत करना। मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश मत करो विक्रम। विक्रम प्लीज, विक्रम। That's better. Mwah. विक्रम, विक्रम, विक्रम। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। मैंने तुम्हारे घराने के साथ इसलिए रिश्ता जोड़ा क्योंकि तुम खानदानी लोग हो, लेकिन तुमने अपने साथ साथ हमारी इज्जत भी खाक पे मिला दी। नहीं डैडी नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। तो फिर ये क्या है? ये सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। देखो अंजलि, साहब फैमिली की इस शहर में बहुत इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि कोई उस पर एक कीचड़ उछाले, और वो भी तुम्हारी वजह से। इसलिए बेहतर इसी में है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। दोबारा कभी
इस तरफ रुख मत करना। अब्बू, अब्बू। डैड को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। हर चीज मेरे खिलाफ जा रही थी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सारे सारे गरे गरे सारे सारे गरे गरे सारे सारे गरे गरे सारे सारे ग रे ग रे ग पगा पगा रे ग रे ग पगा पगा रे ग रे ग पगा पगा रे ग रे ग प नि सा पानी नि पानी गा मा गा मा गा मा गा मा गा मा नि मा गा रे सा। मेरा आखिरी दिन मेरे घर में, ससुराल में, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे आखिरी बार रिक्वेस्ट की, विक्रम, विक्रम प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। देखो मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने तुमसे कितना प्यार किया है ना? देखो विक्रम, मैंने मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैंने कभी तुम्हें नहीं चाहा। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है। अंजलि, 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 मेरे लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, न तुमसे, न मेरे भाई से, और ना ही मेरे बाप से, जो नाक बनकर पूरे एम्पायर में फन फैलाकर बैठा हुआ है। न जाने बुढ़ा कब मरेगा और कब पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। और हाँ डार्लिंग, आज से यहाँ पर तुम्हारा दाना पानी खत्म। अपना इंतजाम कहीं और कर लो। यू नो, फॉर मी वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। और तुम उन 1000 औरतों में से एक हो जिसे विक्रम साय सिर्फ यूज करता है, समझी? विक्रम! विक्रम, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मान, सम्मान, पैसा और दुनिया भर की अनमोल चीजें जो मेरे पास थी। लेकिन आज जाते जाते मैं तुम्हें एक ऐसा अनमोल तोहफा देना चाहती हूँ जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मुझे इजाजत है? Why not? I'll treat it like a parting gift. May I help you? विक्रम, विक्रम, अच्छा हो तुम आ गए। विक्रम, वो देखो फॉग, वो देखो फॉग। विक्रम, विक्रम तुम्हें पता है ना, मुझे फॉग से डर लगता है। विक्रम, विक्रम मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो, वरना इस फॉग में मेरा दम घुट घुट के निकल जाएगा। विक्रम, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। विक्रम, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। बोलो प्लीज। डार्लिंग, जरा बाहर आना। बाहर? बस रुक जाओ। अब अपने कपड़े उतारो। What? हाँ, अपने कपड़े उतारो, वरना इस फॉग से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और तुम इसमें घुट घुट कर मर जाओगे। लेकिन विक्रम। वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। ओके, तुम जो कहोगे मैं सब करूंगी, पर तुम मुझे इस फॉग से बचा लोगे ना विक्रम? हाँ, बचा लोगे ना? बस। वेरी गुड।
ना 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 ना, तुम नहीं। उसने बेचारे सुदीप को भी खत्म कर दिया, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। उसने मुझे मारकर मेरी और सुदीप की लाश इसी जमीन में दफन कर दी जहां तुम खड़े हो। वो मैंने जो तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे वो आज तुम देने वाले थे, क्या हुआ? हाँ यार, मैं जानता हूँ कि तुम्हें 50 लाख देने हैं, लेकिन क्या करूँ, आजकल हालात पहले जैसे नहीं रहे। पता नहीं डैड का बिहेवियर मेरी तरफ कुछ बदला बदला सा है। उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए और कंपनी के अकाउंट्स खुद चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब विक्रम नाम का जहाज समुद्र की तूफानी लहरों में गोते खा रहा है। You're wrong, my friend. विक्रम सहाय ने अपनी जिंदगी में ऐसे कई तूफानों का सामना किया है और मैंने अपनी रास्ते की सारी चट्टानें भी गिरा दी, यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई, मैंने उसे भी नहीं बख्शा, क्योंकि उसे मैंने ही कहा था कि वो बाहर शादी कर ले, और उसका नतीजा डैड ने उसे घर से निकाल दिया। और मेरी पतिव्रता पत्नी उसे मैंने इस घर से क्या, जिंदगी से ही आउट कर दिया। बस अब बच गया ये बुड्ढा, इसका मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। बंद कर अपनी बकवास। मक्कार, मेरे साथ धोखा, मेरे साथ विश्वासघात, अपने से भी ज्यादा तुम पर विश्वास किया और ये सिला दिया तुमने मुझे। तू मेरी औलाद नहीं, सांप है, सांप। और जब सांप जहर उगलने लगे तो उसका सर कुचल देना चाहिए। डैड, आपको कोई गलतफहमी हुई है? एक्चुअली हम तुम्हारी ये घिनौनी हरकत मैंने अपनी आंखों से देख ली है। तुम्हारी वजह से मैंने अपनों को अपनों से दूर किया, इसलिए ऊपर वाला मुझे ये सजा दे रहा है। लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसकी सजा तुम्हें दिलवा कर रहूंगा। यस विक्रम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बूढ़े बाप की लाइफ पॉलिसी मैच्योर हो गई है और अब वक्त आ गया है तुम्हें क्लेम करने का? तुम्ही ने मेरे बेटे के साथ मिलकर ये साजिश रची है, मगर छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा मैं तुम दोनों। कितनी गालियां दोगे डैड, और कितना कोसोगे आप? ठीक है, आपने भले ही मुझे धुतकार दिया हो, लेकिन मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा। आपका बड़ा बेटा होने के नाते
आपकी चिता को आग तो मुझे ही देनी है ना। वैसे भी आपको 2 अटैक तो आ चुके हैं। और अब उन निर्दयी लोगों ने डैड की भी जान ले ली, लेकिन डैड ने भी उन्हें ऐसा झटका दिया कि वो ऐसा इस विल में लिखा है। आपके फादर ने ये सारी प्रॉपर्टी, ये बंगलो और जितना भी पैसा था सब आपके छोटे भाई वरुण के नाम कर दिया है। और जहां तक आपका सवाल है तो आपको सिर्फ यहाँ रहने की इजाजत है। आपका कंपनी के किसी काम में ना तो इंटरफेरेंस होगा और ना ही इन्वॉल्वमेंट। What nonsense! This is not possible. This is not possible. कोई फायदा नहीं। ओरिजिनल पेपर्स विश्वनाथ जी ने पहले ही एक सॉलिसिटर को सौंप दिए हैं, जिसने उसे बड़ी ही हिफाजत से एक सेफ्टी वॉल्ट में रखा है। नो वन कैन डू एनीथिंग। Bastard. वरुण, कहाँ जा रहे हो? बैंगलोर। वरुण को खत्म करने। दोबारा गलती कर रहे हो। मतलब? जोर आजमा कर तुमने अपने पिता और पत्नी को खत्म कर दिया। कुछ मिला उससे? कुछ नहीं। अब जो भी करना है प्यार से। मतलब प्यार से अपने भाई को यहाँ बुलाओ, प्यार से अपनी सारी प्रॉपर्टी पे अपना नाम चढ़ाओ और प्यार से उसे इस दुनिया से रुखसत करो और प्यार से ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बसर करो। और उसने फोन करके तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है? वो तुम्हें भी मारना चाहता है ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए, और उसने इसकी सारी तैयारी कर ली है। चलो चल, अरे चल 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 ना। उस बुढ़े के घर के आखिरी चिराग को बुझा दो। रूमी, पकड़ो उसे। मार।
रूबी, रूबी, क्या हुआ इसे? तृष्णा, मैंने बार बार आकर तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब मेरी आत्मा को तुम्हारी वजह से मुक्ति मिलेगी। मुझे माफ करना। ओह माय गॉड तृष्णा, लगता है हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। क्यों? क्यों क्या? देखो सामने कितना घना फॉग है। और फॉग से तुम्हें तो डर लगता है ना? नहीं वरुण, अब मुझे फॉग से डर नहीं लगता। जब से भाभी की आत्मा को शांति मिली है, मेरे सारे डर खत्म हो गए हैं। अब ऐसे कई फॉग को मैं अनदेखी करके गुजर जाऊंगी। तो ये बात है, तो फिर चलो चलते हैं। नजर मिला के नजर चुराना कहाँ से सीखा तुमने सनम, नजर मिला के नजर चुराना